Hello students, welcome in Saga Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Classifications of Instrument. As we discussed earlier classes, there are various types of instruments. First one is absolute instruments. The instruments of this type give the value of the measurand in terms of instrument constant and its deflection. एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन को मेजर करके इंस्ट्रूमेंट्स के ही डिफ्लेक्शन की वजह से जो वैल्यूज आती हैं वह आपके स्केल पर शो होती हैं और पॉइंटर के थ्रू हम उस वैल्यूज़ की रीडिंग ले पाते हैं. सच इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट रिक्वायर कंपैरिजन विथ एनी अदर स्टैंडर्ड्स. एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए या उसकी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हमें अलग से किसी इंस्ट्रूमेंट्स की या किसी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल of absolute instruments which give the value of current to be measured in term of tangent of the angle of deflection produced the horizontal component of the earth magnetic field, the radius and the number of turn of the wire used. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर्स में जो कॉइल होती है उस कॉइल के जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और उसमें मैग्नेटिक नीडल्स लगी हुई होती हैं उसके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ हम मेजर करते हैं और उस वैल्यूज़ को हमें किसी अदर स्टैंडर्ड या इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती. द क्लासिफिकेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज शोन. एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, यह आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. ये आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर्स है. जैसे करंट फ्लो होगा, ये हमने अमीटर को इस रिहोस्टेट के सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पर स्विच S1 है. जैसे ही हम स्विच S1 को क्लोज करेंगे रिहोस्टेट के थ्रू यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा. जब करंट फ्लो होगा तो अमीटर में वैल्यू मेजर हो जाएगी. सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सो कंस्ट्रक्टेड दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स गिव द मैग्नीट्यूड of the electrical quantities to be measured directly. These instruments are required to be calibrated by comparison with either an absolute instrument or with another secondary instruments which has already been calibrated before the use. These instruments are generally used in practice. सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आपको जो वैल्यूज़ देते हैं वह इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग्स और पॉइंटर्स, इन सब के वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा उस वैल्यू को ये मेजर करता है. बट इसकी वैल्यूज़ को सबसे पहले हमें
कैलिब्रेट करना पड़ता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो वैल्यू मेजर करता है उस वैल्यूज़ को हम पहले कैलिब्रेट करते हैं। यह इंस्ट्रूमेंट्स पहले कैलिब्रेटेड होते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स से या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स से। उसके बाद हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं वह, और सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स आपको डायरेक्ट मेजरमेंट देते हैं। यहाँ एक बात समझने वाली है कि डायरेक्ट मेजरमेंट अलग चीज़ होती है और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अलग चीज़ होती है। डायरेक्ट मेजरमेंट करने का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम डायरेक्ट मेजरमेंट में कर सकें, हमें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में हमें जब इंस्ट्रूमेंट्स का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, बनाते हैं, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के डिफ्लेक्शन से कंपेयर करने के बाद ही हम उसके स्केल की रीडिंग बनाते हैं और फिर उसका यूज करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, recording instruments. Indicating instruments are those instruments which give the indication or the instantaneous values of electrical quantities is called indicating instruments, such as simple ammeter and voltmeter. Integrating instruments are those instruments which can add the values all instantaneous values of electrical quantities. For examples, energy meter, which can be used in our domestic purpose as well as commercial purpose. Third one is recording instruments. Recording instruments are those instruments which record the value, and when we want, और जब भी हम चाहेंगे हम उस वैल्यू का यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन एंड फॉर द इंटीग्रेशन और अदर मैथमेटिकल और टेक्निकल पर्पज। सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड एज इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकली इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर आपको एक वोल्टमीटर दिख रहा है, यहाँ वोल्टमीटर में पॉइंटर है, यह पॉइंटर डिफ्लेक्ट होकर आगे की वैल्यू आपको देता है, मीन्स इसने हमें वोल्टेज की वैल्यू को इंडिकेट किया। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच इंडिकेट द magnitude of an electrical quantity at the time when it is being measured. इसका मतलब है जब हम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं केवल उसी टाइम पर यह हमें मैग्नीट्यूड शो करेगा। जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज सर्किट में किया उस टाइम पर यह वैल्यू देगा, और जब हम सर्किट में से इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 पर आ जाएगी। द इंडिकेशन आर गिवन बाय अ पॉइंटर मूविंग ओवर अ कैलिब्रेटेड स्केल। यहाँ एक वर्ड आया है कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है कि हमने एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से इस इंस्ट्रूमेंट्स के स्केल को कैलिब्रेट किया है। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग लिखी है कि हाँ हमें 0 लिखना था, यहाँ 100 लिखना था, यहाँ 200 लिखना था, यहाँ पे 300 लिखना था। ऑर्डिनरी अमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर एटसेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरीज। मतलब ये सारे मीटर्स इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं।
क्योंकि एनर्जी मीटर आपको ऑल इंस्टेंट्स की कंज्यूमिंग एनर्जी का रिकॉर्ड रखते हैं और उसको ऐड करते जाते हैं। तब हमारे पास 1 महीने में या 2 महीने में जब भी हम रीडिंग लेते हैं आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंजम्पशंस मिलता है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ आइदर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एम्पियर आवर और electrical energy supplied over a period of time. The summation given by such an instruments is the product of time and an electrical quantity under measurement. The ampere hour meter and energy meter is following this class. Classifications of instruments में next है recording instruments. Recording instruments are those which keeps a continuous record of a variation of the magnitude of an electrical quantity to be observed over a definite period of time. एक particular time बाउंडेशन में हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ जो इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ हैं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, उन वैल्यूज़ को हम सेव करके रखते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को कुछ टाइम ड्यूरेशंस के लिए सेव करके रख सकते हों, वह कहलाते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सच एज डिजिटल मल्टीमीटर्स आर फॉल इन दिस कैटेगरीज। Such instruments are generally used in power houses where the current, voltage, power, etc. are to be maintained within certain acceptable limit. Next one is analog and digital instruments. Analog instruments, the signal of an analog unit vary in a continuous fashion and can take on infinite number of values in a given range. Fuel gauge, ammeter and voltmeters, wristwatch, speedometer fall in these categories. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल, हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ये पॉइंटर दिख रहा है और यहाँ पर एक स्केल है। तो स्केल के अक्रॉस जब पॉइंटर वेरी करता है तो हम इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सिग्नल वेरिंग इन डिस्क्रीट स्टेप एंड टेकिंग ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ given range are digital signals and the corresponding instruments are of digital type. Those instruments which give the values in the form of digits, in technical words we call discrete steps, are in the category of digital instruments. Digital instruments have some advantages over analog meters in that they have high accuracy and high speed of operation. Digital instruments analog instruments के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है और स्पीड ऑफ ऑपरेशन फास्ट होता है। यहाँ पर स्पीड अच्छी, एक्यूरेसी अच्छी होती है। इसका मतलब है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर यहाँ 14.400 लिखा हुआ है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स रीडिंग लेगा तो उसको 14.400 ही दिखेगा। बट अगर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग वैल्यूज़ देख पाता है उसको। किसी को पॉइंटर कोई सही से रीडिंग नहीं ले पाता है, किसी को पॉइंटर थोड़ा आगे दिखता है, किसी को थोड़ा पीछे दिखता है, इस तरीके से चेंजेस आते हैं। इट्स एलिमिनेट द ह्यूमन ऑपरेशनल एरर। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स कैन स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर पर्पज।
डिजिटल मल्टीमीटर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आपकी ह्यूमन एरर्स को भी कम कर देता है, हम इससे वैल्यूज़ को स्टोर भी कर सकते हैं, और डिजिटल मल्टीमीटर्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एज वी नो डैट वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्पीडोमीटर आर इन कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। Electrical instruments, when the instrument's pointer deflection is caused by the action of some electrical mechanism, it is called an electrical instruments. The time of operation of an electrical instrument is more rapid than that of a mechanical instruments. Unfortunately, an electrical system normally depend upon a mechanical measurement as an indicating device. The mechanical movement has some inertia due to which the frequency response of these instruments is poor. Electrical instruments, ये सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, यह आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के प्रिंसिपल पे जो इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं और सम सेंसर्स के बेस्ड काम करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स, in case of manual instruments the service of an operator is required. मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको एक सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर incorporating a Wheatstone bridge in its circuit, and operators is required to indicate the temperature being measured. In an automatic type of instrument, no operators is required all the time. For example, measurement of temperature by mercury in glass thermometer. मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स में मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स से वैल्यू मेजर करने के लिए हमें स्किल्ड सर्विसमैन और स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स में हमें ऐसी सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेल्फ ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इन विच नो आउटसाइड पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। वह इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे वैल्यू मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से कोई पावर नहीं देनी होती, वो कहलाते हैं सेल्फ ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। द आउटपुट एनर्जी इज सप्लाइड होली और ऑलमोस्ट होली बाय द इनपुट मेजरेंट। डायल इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। द पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज in which some external power such as electricity, compressed air, hydraulic supply is required for operation. Power operated instruments वह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें अलग से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ती है या कंप्रेस्ड एयर या हाइड्रोलिक प्रेशर। In such cases the input signal supplies only an insignificant portion of the output power. इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं। इसमें डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ आप देखिए, ये आपको डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है। यहाँ हमने ये मास मेजरमेंट के लिए है, यहाँ से हम वेट मेजर करते हैं। यहाँ हमने किसी वेट को हैंग किया तो स्प्रिंग में एक्सपांसन होगा। स्प्रिंग में जब एक्सपांसन होगा
तब यहाँ पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, वह पॉइंटर आपको केजी में वैल्यू बता देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएंगे आपके डिफ्लेक्शन टाइप। और यहाँ पर आपको एक वेट मेजरमेंट करने के लिए एक तराजू का एग्जांपल लिया है हमने। सपोज यहाँ हमने कुछ मैकेनिकल वेट रखा हुआ है, उसके इक्विवेलेंट हमें यहाँ भी वेट रखना पड़ेगा। जब यहाँ का वेट यहाँ के वेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा तब ये पॉइंटर जीरो डिफ्लेक्शन पे आएगा। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन पर होगा तो हम कह सकते हैं कि जितना यहाँ वैल्यू है उतनी वैल्यू यहाँ भी है, तो मेजरमेंट हो जाता है। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।